हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम मेडिकोस। तो आज हम अपने बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट शुरू कर रहे हैं। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का मतलब होता है कि आप इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखेंगे फ्लावरिंग प्लांट के। तो स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर को एनाटॉमी कहते हैं और यही इंटरनल स्ट्रक्चर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर का नाम हो जाता है। इस चैप्टर में हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स को डालेंगे कि किस तरह से वो एडेप्टेड है डाइवर्स इन्वायरमेंट के लिए। कुछ रिवीजन पार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले टिश्यूज जो है, परमानेंट टिश्यू समझना जरूरी है आपको इस चैप्टर के लिए। परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सिंपल टिश्यू और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू भी तीन तरह के होते हैं, एक होते हैं पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा सेल्स लिविंग सेल्स होते हैं। इनका मेन फंक्शन जो होता है वो फोटोसिंथेसिस कराना होता है प्लांट के लिए, स्टोरेज का काम भी करते हैं और सिक्रीशन भी करते हैं कुछ। इसके अलावा आते हैं कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा होमोजीनियस सेल्स होते हैं, होमोजीनियस लेयर्स में अरेंज होते हैं। ये सेल्स के अंदर आपको सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन देखने को मिलेगा। इन डिपोजिशन की वजह से ये मैकेनिकल सपोर्ट करते हैं प्लांट को। लास्ट सेल जो सिंपल टिश्यू में पाए जाते हैं, लास्ट टिश्यू, वो है स्क्लेरेन्काइमा। ये जो सेल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स, ये डेड सेल्स होते हैं। ये आपको फ्रूट वॉल पे देखने को मिलेंगे, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सेल्स को। अब सिंपल टिश्यू के अलावा मैंने बताया था आपको कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम वाटर कंडक्शन, मिनरल कंडक्शन के लिए होता है और फ्लोएम आपके फूड मटेरियल के कंडक्शन के लिए होता है, जो प्लांट अपने फोटोसिंथेसिस के लिए बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। तो चैप्टर में शुरू करते हैं। और चैप्टर जो है, चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे टिश्यू सिस्टम। जैसे कि हमें पता है कि टिश्यू क्या होते हैं। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ कॉमन फंक्शनिंग सेल्स। एक कॉमन फंक्शनिंग सेल्स जब ग्रुप करते हैं तो एक टिश्यू बनता है, ठीक है। और द स्ट्रक्चर इन द फंक्शन वुड बी डिपेंडेंट ऑन द लोकेशन ऑफ द टिश्यू। और एक टिश्यू का फंक्शन डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है, उससे डिसाइड होता है कि वो किस लोकेशन में प्रेजेंट है। तब वो उस लोकेशन से आप उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को समझ सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें तो ऑन द बेसिस स्ट्रक्चर एंड लोकोमोशन, अगर स्ट्रक्चर और लोकोमोशन के बेसिस पे टिश्यू सिस्टम की बात की जाए तो टिश्यू सिस्टम को आप तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। पहला होता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा होता है ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम और तीसरा होता है वेस्कुलर या कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को। द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो है, एपिडर्मिस मेन यहाँ पे वर्ड आपको देखने को मिलेगा। ये आउटर मोस्ट लेयर होती है। किसी भी आप प्लांट बॉडी को देखोगे तो जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है, ठीक है। अब यह यहाँ पे क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, ये आपके एपिडर्मल सेल्स, जो आउटर मोस्ट लेयर है वहां पे आपको एपिडर्मल सेल्स देखने को मिलेंगे, स्टोमेटा देखने को मिलेगा और एपिडर्मल अपेंडेजेस देखने को मिलेंगे। अब ये एपिडर्मल अपेंडेजेस क्या होते हैं? ट्राइकॉम्स और हेयर, रूट हेयर, सॉरी क्या नाम है, ट्राइकॉम्स और आपके हेयर्स को यहाँ पे बोला जा रहा है ये एपिडर्मल अपेंडेजेस, ठीक है। एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी। एक प्राइमरी प्लांट बॉडी की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको कहते हैं उसकी एपिडर्मिस। ये बनी होती है इलॉन्गेटेड कॉम्पैक्ट अरेंज सेल से, ठीक है। ये लेयर कंटिन्यूअस होती है, कहीं भी खत्म नहीं होती, कहीं पे ऐसी होती है जहाँ ये प्रेजेंट नहीं है। आउटर लेयर पे सबसे ज्यादा यही प्रेजेंट होती है। एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होती है। आप देखोगे तो ये लेयर जो होती है, कई सारे लेयर्स नहीं होती, सिंगल लेयर होती है। और ये सेल्स किस सेल से बनी होती है? तो ये पैरेन्काइमेटियस सेल से बनी होती है, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है और सेल वॉल ऑफ वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। द आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस इज कवर्ड बाय अ वैक्सी लेयर कॉल्ड क्यूटिकल। जो आप एपिडर्मिस के बाहर अगर लेयर चेक करोगे तो एक वैक्सी लेयर प्रेजेंट है जो वहां पे हेल्प कर रही है उसको, प्लांट को, किस चीज में? वाटर लॉस को कम करने के लिए। तो वाटर लॉस को कम करने के लिए एक वैक्सी लेयर प्रेजेंट है प्लांट के बाहर, उसको हम कहते हैं क्यूटिकल, ठीक है। और ये क्यूटिकल आपको रूट्स में देखने को नहीं मिलेगी, ये स्टेम पार्ट में देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है आपका स्टोमेटा। स्टोमेटा भी प्रेजेंट होता है आपके एपिडर्मिस पार्ट में, एपिडर्मल पार्ट में ही। ये स्ट्रक्चर क्या करता है? ये आपको एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स में देखने को मिलेगा और कभी कभी ग्रीन स्टेम में भी देखने को मिल सकता है। स्टोमेटा क्या करता है? ट्रांसपिरेशन और गैसियस एक्सचेंज को रेगुलेट करता है। तो प्लांट बॉडी के अंदर ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ द वाटर, और गैसियस एक्सचेंज, CO2 और O2 को एक्सचेंज, ये दोनों कंट्रोल करता है आपका स्टोमेटा। स्टोमेटा को सिंगल स्टोमा कहते हैं। ये दो बीन लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है जिसको हम गार्ड सेल्स कहते हैं, ठीक है। दोनों गार्ड सेल्स के बीच में एक पोर प्रेजेंट है जिसको हम स्टोमेटल पोर कहते हैं। अगर आप ग्रास में बोलोगे, मतलब मोनोकॉट में देखोगे, तो ये जो गार्ड सेल का स्ट्रक्चर होता है, जो शेप होता है, ये डंबल शेप होता है। तो आपको ग्रासेस या मोनोकॉट्स में डंबल शेप का गार्ड सेल मिलेगा। आउटर वॉल ऑफ द गार्ड सेल जो है वो थिन होती है और अंदर वाली जो लेयर होती है वो थिक होती है, ठीक है। जो स्टोमेटल पोर के पास होती है वो थिक लेयर है, स्टोमेटल पोर से दूर होती है वो कैसी है? आपकी हार्ड लेयर है। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो आउटर लेयर है गार्ड सेल की,
जिसको कह सकते हैं अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल पोर जैसे आपका गार्ड सेल एक ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ जो ये है इसी को कहते हैं स्टोमेटल पोर, इसको कहते हैं स्टोमेटल पोर। ये स्टोमेटल पोर के जो इधर वाली लेयर है ये थिन होती है, और स्टोमेटल पोर के अंदर वाली लेयर जो होती है ये वाली लेयर, ये और ये थिक होती है। गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग जो है स्टोमेटा कंट्रोल करता है, ठीक है। फ्यू एपिडर्मल सेल विसिनिटी ऑफ गार्ड सेल स्पेशलाइज्ड इन स्ट्रक्चर एंड शेप कॉल्ड सब्सिडियरी सेल्स। आप अगर स्टोमेटल सेल जो होता है उसके गार्ड सेल के अलावा देखोगे तो कुछ सेल्स जो होते हैं वो अपने साइज में थोड़े बड़े हो जाते हैं, शेप स्ट्रक्चर सही हो जाता है, उनको कहते हैं सब्सिडियरी सेल्स। उनको क्या कहते हैं? सब्सिडियरी सेल्स। तो स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल और सराउंडिंग सब्सिडियरी सेल, ये तीनों मिलाओगे तो आपको स्टोमेटल apparatus मिलता है। तो कौन कौन से? स्टोमेटल अपर्चर जो ये आपका स्टोमेटल अपर्चर है, ये आपके गार्ड सेल्स है और ये आपके सब्सिडियरी सेल्स हैं। ये तीनों को मिला के बनता है आपका स्टोमेटल apparatus, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको एक जगह दिख रहा है बीन शेप और एक जगह आपको दिख रहा है डंबल शेप। तो बीन शेप आपको मोनोकॉट में देखने को मिलता है और डंबल शेप आपको डाइकॉट्स में देखने को मिलता है। द सेल ऑफ द एपिडर्मिस बियर अ लार्ज नंबर ऑफ हेयर्स। जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं उसमें कई सारे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ये हेयर्स रूट हेयर हो सकते हैं, रूट हेयर यूनिसेलुलर होते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। और ये वाटर एब्जॉर्प्शन रूट्स में प्रेजेंट है, तो वाटर एब्जॉर्प्शन और मिनरल के एब्जॉर्प्शन में काम करते हैं। स्टेम में यही हेयर ट्राइकॉम्स के नाम से जाने जाते हैं। ट्राइकॉम्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर नहीं, ये मल्टीसेलुलर होते हैं। तो रूट हेयर आर यूनिसेलुलर, पर जो ट्राइकॉम्स होते हैं ये आपके मल्टीसेलुलर होते हैं और ये स्टेम पे पाए जाते हैं, वैसे रूट हेयर जो है वो रूट्स पे पाए जाते हैं। ब्रांच और अनब्रांच हो सकते हैं, ठीक है। और ट्राइकॉम्स क्या होता है? वाटर लॉस को, ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर लॉस को मिनिमाइज करते हैं, रोकते हैं। तो क्यूटिकल और ट्राइकॉम्स ये दोनों ही आपके वाटर लॉस को कम करते हैं। अगर समरी पार्ट देख लेते हैं, जो मैंने समरी टेबल बनाया हुआ है, समरी टिश्यू 1 में देखते हैं। टिश्यू 3 तरह के होते हैं, टिश्यू सिस्टम 3 तरह के होते हैं प्लांट्स के अंदर। एक होते हैं एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू, ठीक है। एपिडर्मल टिश्यू के बारे में देखा जाए तो एपिडर्मल में एपिडर्मिस होता है। एपिडर्मिस जो होता है आउटर कवरिंग होता है, और आप एपिडर्मिस ये जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है इसके अंदर आपको एपिडर्मल सेल्स मिलेंगे, स्टोमेटा मिलेगा, एपिडर्मिस एपेरेटस मिलेगा, एपिडर्मल एपेरेटस, ट्राइकॉम्स और रूट हेयर देखने को मिलेगा। एपिडर्मल सेल्स की बात की जाए तो एपिडर्मल सेल्स आपके कैसे होते हैं? पैरेन्काइमेटिस होते हैं। मैंने बताया था पैरेन्काइमेटिस सेल्स होते हैं एपिडर्मल सेल। इसी पे आप देखोगे तो एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल एक वैक्सी लेयर प्रेजेंट है। वो क्या करती है? वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो वाटर लॉस होता है उसको रोकती है। प्लस ये रूट्स में देखने को नहीं मिलता। रूट्स में क्या देखने को मिलता है? रूट्स में आपको रूट हेयर देखने को मिलता है, वो वहां पे वो ये फंक्शन करता है। इसके बाद आता है स्टोमेटा। स्टोमेटा बीन शेप होता है, ठीक है। बीन शेप स्ट्रक्चर है, गार्ड सेल जिसको कहते हैं लोग, ठीक है। स्टोमेटल एपेरेटस किसका बना होता है? स्टोमेटल एपेरेटस, स्टोमेटल एपर्चर, गार्ड सेल और सब्सिडियरी सेल्स, ये तीनों सेल्स मिला के स्टोमेटल एपेरेटस बनाते हैं। रूट हेयर की बात की जाए तो रूट हेयर वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन के लिए होता है, यूनिसेलुलर होता है। वेरस ट्राइकॉम जो है वो शूट सिस्टम में प्रेजेंट होता है, मल्टीसेलुलर होता है, और आपका ये ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर लॉस को मिनिमाइज करता है, रोकता है। तो यहीं पे आपका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम खत्म होता है। नेक्स्ट टिश्यू सिस्टम जिसको कहते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम शुरू होता है। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम ऑल टिश्यू एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल को छोड़ के जितने भी टिश्यू बचे वो सब आपके ग्राउंड टिश्यू में आते हैं। तो एपिडर्मिस किस में आता है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में आता है। और वेस्कुलर बंडल किस में आता है? वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में आता है। इन दोनों को छोड़ के जितने भी टिश्यूज हैं वो सब आपके किस में आ जाते हैं? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम किसका बना होता है? ग्राउंड टिश्यूज का बना होता है। इसके अंदर सिंपल टिश्यू पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आपको किस तरह के टिश्यूज मिलेंगे? सिंपल टिश्यू मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स नहीं, सिंपल। सिंपल टिश्यू में कौन आ जाते हैं? पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पिथ, मेडुलरी रे, प्राइमरी स्टेम एंड रूट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। लीव्स ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ थिन क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स। आप अगर देखोगे तो लीव्स में या ग्राउंड टिश्यू में थिन क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक सेल्स प्रेजेंट है जिसको कहते हैं मेसोफिल। मेसोफिल कंटेनिंग सेल्स होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट एक थिक वॉल टिश्यू है जिसके अंदर सेल्स प्रेजेंट है, मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका खत्म होता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। अब हम बात करने जा रहे हैं वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम की। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंदर 2 तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं, एक होता है फ्लोएम और एक होता है जाइलम। फ्लोएम का फंक्शन क्या होता है? फ्लोएम हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल अक्रॉस दी प्लांट। प्लांट के अंदर फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन कराने का काम फ्लोएम करता है। वेयर अगर जाइलम की बात की जाए तो जाइलम जो होता है वो आपके मिनरल और वाटर कंडक्शन का काम करता है। The xylem and phloem consist of constitute
वेस्कुलर बंडल, और ये दोनों मिलके आपके वेस्कुलर बंडल को बनाते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलके वेस्कुलर बंडल बनाते हैं। डाइकॉट के अंदर अगर आप देखोगे, डाइकॉट स्टेम की बात करें तो डाइकॉट स्टेम के बीच में आपको कैम्बियम देखने को मिलती है। व्हाट इज कैम्बियम? कैम्बियम इज अ लेयर विच इज प्रेजेंट बिटवीन दी फ्लोएम एंड जाइलम। फ्लोएम और जाइलम के बीच में एक लेयर प्रेजेंट है जिसको हम कैम्बियम कह रहे हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ डाइकॉट स्टेम में देखने को मिलता है। वेस्कुलर बंडल, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम, द एबिलिटी ऑफ सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है, तो उनके पास जब ये वेस्कुलर बंडल जो आपके जाइलम और फ्लोएम जो वेस्कुलर बंडल हैं, जब कैम्बियम की हेल्प से, इनके बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है, और इस कैम्बियम के वजह से ही ये सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम को टिश्यूज को ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके वजह से ही सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ द कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन द फ्लोएम एंड जाइलम, ठीक है। इस तरह के टिश्यू सिस्टम, इस तरह के वेस्कुलर बंडल को हम लोग ओपन वेस्कुलर बंडल कहते हैं। तो डाइकॉट स्टेम में आपको ओपन वेस्कुलर बंडल देखने को मिलता है। वेरएज वही बात की जाए मोनोकॉट्स की, तो मोनोकॉट्स में इस तरह का कोई भी कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता इन बिटवीन दी वेस्कुलर बंडल। तो मोनोकॉट में वेस्कुलर बंडल के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है। वेरएज अगर बात की जाए वेस्कुलर बंडल ऑफ मोनोकॉट, तो यहाँ पे आपको किसी भी तरह का कैम्बियम देखने को नहीं मिलता, ठीक है, सिंस देयर इज नो सेकेंडरी टिश्यू फॉर्म। इसी वजह से यहाँ पे किसी भी तरह का सेकेंडरी टिश्यू नहीं बनता। दे आर ऑफ्टन रिफर्ड टू एज क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल, इसी वजह से हम इनको क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल कहते हैं। तो ओपन वेस्कुलर बंडल डाइकॉट स्टेम में मिलता है, वेयरएज क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल मोनोकॉट स्टेम में मिलता है, ठीक है। तो ओपन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट है जाइलम और फ्लोएम के बीच में, और यही इसी वजह से, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द कैम्बियम, उनके पास एबिलिटी आ जाती है फॉर द सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम। वेयरएज बात की जाए मोनोकॉट की, तो मोनोकॉट में वेस्कुलर बंडल एब्सेंट है, सॉरी वेस्कुलर बंडल के बीच में कैम्बियम एब्सेंट है। तो इससे क्या होता है कि सेकेंडरी टिश्यू फॉर्मेशन नहीं होता, इसीलिए इसको हम लोग क्लोज वेस्कुलर बंडल भी कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम वेस्कुलर बंडल में अरेंज होते हैं ऑल्टरनेट मैनर में, मतलब एक जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम, इस तरह से डिफरेंट रेडियाई पे। इस तरह के अरेंजमेंट को हम रेडियल अरेंजमेंट कहते हैं, और ये आपको रूट्स में देखने को मिलता है। इसको याद करने का तरीका आर से कर सकते हैं, रेडियल फॉर रूट्स, ठीक है। कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल, यहाँ तो रेडियल वेस्कुलर बंडल हो गया, एक होता है कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल। कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल में क्या होता है, फ्लोएम और जाइलम जो होता है वो जॉइंटली प्रेजेंट होता है एक ही रेडियाई पे, ठीक है। तो कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल क्या है, जाइलम और फ्लोएम आर अरेंज ऑन दी सिंगल रेडियाई, एक सेम रेडियाई पे अरेंज होते हैं, पर यहाँ पे रेडियाई डिफरेंट है तो रेडियल कहते हैं। अगर सेम रेडियाई है वेस्कुलर बंडल जहाँ पे अरेंज है तो उसको हम कहते हैं कॉन्जॉइंट। सच वेस्कुलर बंडल आर कॉमन इन स्टेम एंड लीव्स। आपको इस तरह के बंडल जो वेस्कुलर बंडल है कॉन्जॉइंट, ये स्टेम और लीव्स में देखने को मिलेंगे। तो रेडियल वेस्कुलर बंडल आर फाउंड इन रूट्स, whereas conjoint vascular bundles are found in stem and leaves only. The conjoint vascular bundle usually have phloem located only at the outer side of the xylem. अगर आप conjoint vascular bundle को देखोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि vascular bundle पे phloem जो है वो outer side पे xylem से, क्लियर। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको देख लेने हैं। इसके बाद ये डायग्राम को थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या है, phloem xylem। तो देखो ये अरेंजमेंट क्या हो गया, डिफरेंट रेडियाई पे, जिसको क्या कहते थे हम रेडियल। यहाँ पे रेडियाई डिफरेंट है तो ये रेडियल टाइप का अरेंजमेंट हो गया। और ये किसमें पाया जाता है, रूट्स में। ये किसमें पाया जाता है, रूट्स में। यहाँ पे आपको फ्लोएम है और जाइलम है। यहाँ पे देखो किसी भी तरह का कैम्बियम नहीं दिख रहा है, तो ये किस तरह का हो गया, इट इज अ क्लोज टाइप वेस्कुलर बंडल। और ये किसमें देखा जाता है, मोनोकॉट्स में देखा जाता है। इसके बाद आता है फ्लोएम जाइलम और बीच में कैम्बियम देख रहे हो, तो कैम्बियम इज प्रेजेंट। तो ये किस तरह के वेस्कुलर बंडल में देखा जाता है, ये आपके मोनोकॉट्स डाइकॉट्स के जो प्लांट होते हैं उनके वेस्कुलर बंडल इसी तरह के होते हैं। इसको हम कहते हैं क्लोज टाइप और इसको कहते हैं हम लोग ओपन टाइप वेस्कुलर बंडल, ठीक है। समरी देख लेते हैं, समरी टिश्यू की 2। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल को छोड़ के सारे के सारे टिश्यू ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आते हैं। इसके अंदर सिंपल टिश्यू पाए जाते हैं, मतलब पेरेन्काइमा, फ्लोरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। इसमें थिल और क्लोरोप्लास्ट हैं जिनके पे मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंदर कॉम्प्लेक्स टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंदर कौन से टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, कॉम्प्लेक्स। ग्राउंड टिश्यू के अंदर सिंपल, वेस्कुलर टिश्यू के अंदर कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स में कौन कौन आता है, जाइलम एंड फ्लोएम। वहीं पे बात की जाए टिश्यू सिस्टम, समरी टिश्यू सिस्टम 3 की, तो यहाँ पे आपको डाइकॉट जो होते हैं, डाइकॉट के अंदर कैम्बियम प्रेजेंट होता है, मतलब जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक लेयर प्रेजेंट है ऑफ सेल्स, जिसको हम कैम्बियम कह रहे हैं। इसके वजह से ड्यू टू दिस कैम्बियम सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम यहाँ पे होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं, बनते हैं, तो फॉर्म करते हैं, और इसीलिए हम इसको ओपन वेस्कुलर बंडल कहते हैं। वेरएज अगर मोनोकॉट की बात की जाए तो वेस्कुलर बंडल के बीच में कैम्बियम नहीं प्रेजेंट है, मतलब जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम इज नॉट प्रेजेंट।
इस वजह से यहाँ पे सेकेंडरी जाइलम या सेकेंडरी फ्लोएम नहीं देखा जाता। ठीक है, इस तरह के सिस्टम को हम लोग कहते हैं क्लोज वेस्कुलर बंडल। इसके अलावा मैंने आपको बताया भी था, रेडियल अरेंजमेंट अगर जाइलम और फ्लोएम का है, जाइलम और फ्लोएम ऑल्टरनेटली अरेंज होते हैं, पर अगर सेम रेडियाई पे है तो वो कॉन्जाइंट कहलाते हैं, अगर डिफरेंट रेडियाई पे तो रेडियल कहलाते हैं। आर से रेडियल, आर से रूट, तो याद रखिएगा रेडियल रूट्स में मिलता है और कॉन्जाइंट बचे हुए लीव्स और स्टेम में मिलता है। क्लियर? यहाँ पे मैं एक ट्रिक बनाया हुआ है, आप इसको देख सकते हो। इसका ट्रिक का नाम है एक्स्ट्रा इंग्लिश। एक्स्ट्रा इंग्लिश में EX जो आपको एग्जार्च कंडीशन बताता है, R आपका रेडियल कंडीशन बताता है और R आपका रूट्स बताता है। तो मतलब एग्जार्च कंडीशन आपको रूट्स में मिलती है और अरेंजमेंट कैसा वेस्कुलर बंडल का, रेडियल है। वहीं पे इंग्लिश में एंडार्च लीव्स और स्टेम में मिलती है। एंडार्च कंडीशन जो है आपको स्टेम और लीव्स में मिलती है और यहाँ पे कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल मिलता है। यहाँ पे रेडियल वेस्कुलर बंडल मिलता है, वहाँ पे कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल मिलता है। इसी के साथ ये वाला पार्ट होता है आपका पूरा कंप्लीट, जिसमें हमने टिश्यू सिस्टम के बारे में बात कर लिया। अब हम लोग डाइकॉट और मोनोकॉट के में ये कैसे डाइकॉट और मोनोकॉट के अंदर, प्लांट्स के अंदर एनाटॉमी पढ़ने वाले हैं कि डाइकॉट की और मोनोकॉट की एनाटॉमी में क्या डिफरेंस है, कैसे वो लोग अलग है, क्या चीजें एक्स्ट्रा उसमें प्रेजेंट है, क्या चीजें उसमें एक्स्ट्रा प्रेजेंट नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग डाइकॉट रूट से शुरू करेंगे। तो डाइकॉट रूट्स क्या होते हैं? डाइकॉट रूट्स में जो हम लोग यहाँ पे डायग्राम देखने वाले हैं, ये सनफ्लावर रूट का डायग्राम बनाया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए सनफ्लावर इज अ डाइकॉट। ठीक है, सनफ्लावर इज अ डाइकॉट प्लांट, और यहाँ के रूट्स की बात की जा रही है। तो आउटर मोस्ट लेयर जो होती है डाइकॉट रूट में, उसको कहते हैं एपिब्लेमा कहते हैं। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द रूट, डाइकॉट रूट एपिब्लेमा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो होते हैं यूनिसेलुलर रूट हेयर पाए जाते हैं। रूट है तो आपको पता है यूनिसेलुलर रूट हेयर पाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कॉर्टेक्स भी प्रेजेंट होता है। कॉर्टेक्स यहाँ पे थिन लेयर होता है, मतलब पतली लेयर का प्रेजेंट होता है, और पेरेंकाइमेटियस सेल का बना होता है जिसमें थोड़ी थोड़ी सी स्पेस भी प्रेजेंट होती है। इनर मोस्ट लेयर अगर देखोगे, सबसे अंदर की लेयर देखोगे डाइकॉट रूट की, तो आपको उसमें दिखेगा एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का सबसे इनर मोस्ट लेयर जो है वो आपको एंडोडर्मिस कहते हैं। यहाँ पे डायग्राम देखते हैं आप देखिए। ठीक है, तो ये आपका एक क्रॉस सेक्शन बनाया हुआ है जिसमें आप देखो सबसे आउटर लेयर जो है, सबसे आउटर लेयर, इसको कहते हैं एपिडर्मिस। और यहाँ पे ये रूट हेयर देखने को मिल रहा है। रूट हेयर कैसे है? यूनिसेलुलर। देखो एक ही सेल बना हुआ है, ये पूरा एक ही सेल है। ठीक है, ये पूरा एक सेल है। इसके बाद बात की जाए तो इसी एपिडर्मिस के बाद जो लेयर होती है, इसमें देखो स्पेस प्रेजेंट है। तो ये सेल कौन सी सेल? ये पेरेंकाइमेटियस सेल है विथ लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। इनर जो कॉर्टेक्स की सबसे अंदर लेयर, जो सबसे पहली लेयर पाई जाएगी, उसको कहते हैं एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स की सबसे अंदर वाली पाई जाने वाली लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस सिंगल लेयर होती है, बैरल लेयर शेप के सेल्स होते हैं और यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होती है। वापस फिगर को देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये कैसे शेप है? बैरल शेप के सेल्स है। ये जो पिंक कलर की लेयर बनाई हुई है, यही आपकी एंडोडर्मिस है। और ये एंडोडर्मिस के अंदर ये सेल्स कैसे हैं? बैरल शेप है। और यहाँ पे देखोगे स्पेस, कहीं पे भी व्हाइट स्पेस देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एंडोडर्मिस के बाद यहाँ पे सेल्स हो गए टेंजेंशियल सेल्स और रेडियल। टेंजेंशियल और रेडियल एंडोडर्मल सेल्स प्रेजेंट है। जो एंडोडर्मल सेल्स हैं वो कैसे प्रेजेंट किए हैं? टेंजेंशियल और रेडियल प्रेजेंट है। दे हैव अ डिपोजिशन ऑफ वाटर इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल सुबेरिन, जिसको हम कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहते हैं। तो इसके बाद वाली लेयर जो यहीं पे प्रेजेंट है, यहीं पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स भी प्रेजेंट है आपकी एंडोडर्मिस में ही। आपकी जो एंडोडर्मल सेल्स है वहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट है जो वाटर इम्परमिएबल है। क्लियर? एंडोडर्मिस के बाद कुछ लेयर के बाद आप देखोगे तो पेरेंकाइमेटिस, थिक पेरेंकाइमेटिस सेल्स है जिसको हम पेरिसाइकिल कहते हैं। ठीक है, और ये पेरिसाइकिल जो है इनिशिएट कराती है आपकी लेटरल रूट्स को, वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ। तो यहीं पे इनिशिएशन होता है लेटरल रूट्स का, और वेस्कुलर कैम्बियम भी यही बनती है जो सेकेंडरी ग्रोथ कराएगी। ठीक है, तो सेकेंडरी ग्रोथ इज फाउंड इन डाइकॉट, नॉट इन मोनोकॉट। तो डाइकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगी, मोनोकॉट में नहीं मिलेगी, क्योंकि डाइकॉट के अंदर कैम्बियम प्रेजेंट है, वेयरएज मोनोकॉट के अंदर कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है। पित, यहाँ पे पित देखोगे तो पित बहुत ज्यादा छोटी है, इनकॉन्शियस बहुत छोटी सी है, बहुत अंदर छोटी सी बनी हुई है। ठीक है, पेरेंकाइमेटियस सेल्स जो प्रेजेंट है जाइलम और फ्लोएम में, इसी को हम कहते हैं कंजक्टिव टिश्यूज। तो कंजक्टिव टिश्यूज कुछ और नहीं, पेरेंकाइमेटियस सेल्स हैं जो फ्लोएम और जाइलम के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम का देखोगे तो यहाँ जाइलम और फ्लोएम 2 to 4 पैचेस में प्रेजेंट है, मतलब यहाँ जाइलम और फ्लोएम का जो पैचेस है वो कम है। ठीक है, यहाँ पे कैम्बियम रिंग बनती है जाइलम और फ्लोएम के बीच में। कंजक्टिव टिश्यू जो है यहाँ पे हेल्प करता है कैम्बियम रिंग बनाने के लिए जाइलम और फ्लोएम के बीच में। ठीक है, कैम्बियम आपको पता है ये कैम्बियम प्रेजेंट होता है, कैम्बियम इज प्रेजेंट इन डाइकॉट। तो ये कैम्बियम के हेल्प से कैम्बियम रिंग बनती है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में दिखती है, और ये सिर्फ और सिर्फ किसमें मिलती है? डाइकॉट में मिलती है। ऑल टिश्यू इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस
पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल, पित्त, ये सब स्टील में कन्वर्ट होता है। एंडोडर्मिस के अंदर जितने भी सेल्स दिख रहे हैं आपको, इसके अंदर जितने भी सेल्स दिख रहे हैं, ये सारे के सारे आपके स्टील में काउंट होते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम किसका था, एक सनफ्लावर का डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो को हम इस समरी के साथ ही खत्म करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे का पार्ट को शुरू करेंगे, जिसमें आप आगे के एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स को देखोगे, जिसमें स्टेम, रूट और लीव्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो समरी देखते हैं। समरी रूट का 1 में सबसे पहले हमने डाइकॉट रूट देखा। डाइकॉट रूट की जो आउटर लेयर होती है इसको एपिब्लेमा कहते हैं। एपिब्लेमा जो है एपिडर्मिस और रूट हेयर से मिलकर बनती है। कॉर्टेक्स जो है वो पैरेन्काइमा सेल है। एपिब्लेमा के अंदर कॉर्टेक्स पड़ता है, कहाँ तक, एंडोडर्मिस तक, आपकी यही लेयर होती है। ठीक है, इनर लेयर जो होती है कॉर्टेक्स से, जो इनर लेयर है उसको एंडोडर्मिस कहते हैं। एंडोडर्मिस आपके टेंजेंशियल और रेडियल वॉल्स पे प्रेजेंट होती है और उस पे वाटर इम्परमेबल वैक्सी मटेरियल सुबिरिन प्रेजेंट है, जिसको हम लोग कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इस वाले पार्ट को याद कर लेना। इसके बाद आती है पेरिसाइकिल। इसके बाद अंदर वाली लेयर जो एंडोडर्मिस के बाद जो लेयर आती है उसको पेरिसाइकिल कहते हैं। पेरिसाइकिल के अंदर थिक पैरेन्काइमेटिस सेल प्रेजेंट होते हैं और यही आपके लैटरल रूट्स या वेस्कुलर कैम्बियम की ग्रोथ में हेल्प करते हैं और जिसकी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ होती है। ठीक है, वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से तो सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है। पित्त यहाँ पे स्मॉल, बहुत छोटा सा इनकॉन्शियस, बहुत छोटा सा पित्त प्रेजेंट होता है। कंजक्टिव टिश्यू की बात की जाए तो कंजक्टिव टिश्यूज में पैरेन्काइमा सेल्स में आपको जाइलम और फ्लोएम, तो कंजक्टिव टिश्यू एक पैरेन्काइमेटिस सेल्स की लेयर है जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाई जाती है। यहाँ पे स्टील होता है। स्टील इज द इनर साइड, टिश्यू के इनर साइड में, एंडोडर्मिस के इनर साइड में जितने भी टिश्यूज हैं, the cells or the tissue present in the inner side of the endodermis। एंडोडर्मिस के अंदर कौन कौन से, जैसे कि पेरिसाइकिल हो गया, वेस्कुलर बंडल हो गया, पित्त हो गया, ये सब मिला के आपके स्टील बनाते हैं। तो यहाँ पे ये वाला टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। मेरे नोट्स जो दिए हुए हैं इनको अपनी बुक में कॉपी कर लीजिए, याद कर लीजिए। एनसीईआरटी के बाहर नीट में कुछ भी नहीं आने वाला है, आपको एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन याद कर लेना। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। Thank you for watching the video. Please hit the like button and subscribe the channel. Thank you.